प्रणाम। बैठ जाइए। थैंक यू। हिमांशु जी, अपना नाम पता को छोड़कर अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपना स्नातक इग्नू से 2018 में जूलॉजी ऑनर्स किया है। मैं 2013 से एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू रहा है। अच्छा, शिक्षक हैं, कहाँ शिक्षक हैं? मिडिल स्कूल परौरा, मेरा अपना गांव जो है वहीं है। क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ? सर, चूँकि मैं प्राइमरी शिक्षक हूँ तो सभी सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कब किया था? ग्रेजुएशन मैंने 2018 में इग्नू से किया है। अच्छा, जूलॉजी आपका ऑनर्स है? जी। तो जूलॉजी के फादर कौन हैं? अरस्तु। अरस्तु हैं? जी। अच्छा, अरस्तु को और किस किस चीज़ का फादर कहा जाता है? अरस्तु को कौन कौन से विषय है जिसके फादर अरस्तु को बोला जाता है? केवल जूलॉजी या अन्य? नहीं सर, और भी विषय हैं लेकिन अभी से सॉरी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं? सॉरी सर, ये भी नहीं पता। अच्छा, जूलॉजी में जो जीव जंतुओं का वर्गीकरण है, जी सर, उसको सबसे पहली बार किसने किया था? ये वर्गीकरण विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। अच्छा, टेक्सोनॉमी के फादर किसको बोलते हैं? टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस। लिनियस को बोला जाता है। जी सर। लिनियस से पुराने जगत को कितने भागों में बांटा था? लिनियस ने, उन्होंने भी बंटवारा किया होगा। जी सर, उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी एक्चुअली। अच्छा, क्या दिया था उसमें? क्या था कि किसी भी जीव को साइंटिफिक नेम जो उसका होता है सर, तो उसमें 2 नाम होते हैं। पहला उसके वंश को दर्शाता है, दूसरा उसके जाति को दर्शाता है। अच्छा, लेमार्किज्म क्या है? लेमार्किज्म है कि सर कोई भी जीव समय के साथ अपने अपना जो वो लक्षण है उसको एडॉप्ट कर लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण आते जाती हैं अगली पीढ़ी में। डार्विनवाद और लेमार्कवाद में क्या अंतर है? डार्विनवाद नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है सर। डार्विनवाद कहता है कि जो प्रकृति के हिसाब से जो बेस्ट होते हैं उसको प्रकृति चुन लेती है, अब बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे सर डायनासोर प्रकृति के हिसाब से नहीं रह सकी तो समाप्त हो गई। अच्छा, डायनासोर का नाम आपने लिया। डायनासोर कब आया था, किस युग में आया था? ये मीसोजोइक युग की बात है सर शायद। मेसोजोइक में कौन सा एरा? जुरासिक। चलिए ठीक है। चलो, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बेगूसराय का रहने वाला। और आपके फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी शिक्षक थे सर। मेरी माँ भी शिक्षिका हैं वित्तरहित संस्थान में। मेरे पिताजी की मृत्यु 2012 में हो गई अचानक से, तो उन्हीं के स्थान पे मैं अनुकंपा पे जॉब कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो अभी आप क्या प्रेजेंट अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं? ऐसा नहीं है सर कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन जिस परिस्थिति में मैंने जॉब किया उस समय ज़रूरी था मेरे परिवार के लिए। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, 2 भाई हैं छोटे। लेकिन सिविल सेवा में जाने की इच्छा शुरू से ही थी सर, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया। उसके बाद मैं तब से तैयारी में लगा हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बिहार में सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कोई 5 योजनाओं के बारे में बताइए। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा अभी सर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना है जो सामाजिक सुरक्षा है वृद्ध लोगों के लिए। बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना है विद्यालय में जो चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में बताएं। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले तो कन्या उत्थान योजना हो गया सर, शिक्षा से संबंधित। उसके बाद जीविका है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए है। और महिला उद्यमी योजना है सर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, जिसमें महिलाओं को अतिरिक्त ऋण दिया जा रहा है। महिला उद्यमी योजना 7 निश्चय के अंदर है, कंफर्म है? 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत है शायद सर। कंफर्म है ना? सॉरी सर, हम 7 निश्चय में कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे? 7 निश्चय के 2 पार्ट हैं सर, पार्ट 1 पार्ट 1 का बताइए।
पार्ट 1 में है आर्थिक हल युवाओं को बल पहला है, हर घर नल का जल, और सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। निश्चय 2 में निश्चय 2 में चलो ठीक है, केंद्र द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी है? केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सर। तो उसमें जैसे स्वच्छता अभियान में के अंतर्गत ये शौचालय निर्माण के लिए कोई ऐसा योजना जो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चल रहा हो, कोई भी ऐसा योजना? यही सर लोहिया स्वच्छता अभियान में भी केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकार भी देती है, दोनों मिल के ही चलता है सर। शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के चलाते हैं। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट का एक स्कीम है जीविका, उसके जीविका क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है? जीविका से स्वयं सहायता समूह है, यह इसके कई सारे उद्देश्य हैं। गरीबी दूर करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, और मतलब महिलाओं का मुख्य लक्ष्य इसका महिलाओं का सशक्तिकरण है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सही सर नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार, जी रोजगार सृजन, समूह बनेंगे तो रोजगार पाएंगे। जी। क्रिकेट आपकी हॉबी है? जी सर। क्रिकेट खेलते हैं खुद आप? जी क्रिकेट खेलते हैं सर। अच्छा, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई 22 गज होती है। अच्छा, ये बताइए, भारत ने अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता है, कौन सा टूर्नामेंट था वो? अभी एशिया कप जीता है भारत। किसको हरा कर जीता? एशिया कप सर श्रीलंका को हरा कर जीता। श्रीलंका को हरा कर। जी। किसको मिला मैन ऑफ द सीरीज? मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, LSW आपका ऑप्शनल है। जी सर। अच्छा, लेबर एंड सोशल वेलफेयर को लेकर के जी बिहार सरकार की कुछ योजनाएं बताइए जिसमें लेबर और सोशल वेलफेयर के लिए हो। बिहार सरकार अभी जो प्रवासी मजदूर हैं सर, उनके लिए दुर्घटना योजना लाई है, जिसमें जो बाहर काम करते हैं राज्य से बाहर या विदेश में, उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनको मुआवजा देने का प्रावधान है। उसके बाद श्रमिकों के कल्याण के लिए अच्छा बताइए, वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार की कोई ऐसा योजना जिसमें वेश्यावृत्ति को रोका जा सके? सर भारत सरकार एक वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम लाई थी। कब लाई थी? ये 1956 का एक्ट है। अच्छा, कंफर्म है? जी सर। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें था कि किसी प्रकार का जो वेश्यावृत्ति मतलब अनुमान नहीं लगाना है यदि अनैतिक नहीं सर, अनैतिक जो भी व्यवहार होते हैं, अनैतिक कार्य, शरीर को किराए पे देना, इस तरह से। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जी। जो सेक्स वर्कर है उनके लिए जी। कि अगर वो व्यक्ति मतलब कोई भी लड़की या कोई भी सेक्स एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो एक उनके लिए डिसीजन है। डिसीजन में कुछ पता है आप? सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आपकी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऊर्जा वहाँ बनती है, और ATP के रूप में वहीं ऊर्जा संग्रहित। ATP का मतलब क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। अच्छा, शरीर में पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पानी को नियंत्रित करने वाला ये सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है, शायद हाइपोथैलेमस है। एक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, जी। ये हार्मोन नहीं है। ओह सॉरी सर, हार्मोन के बारे में आपने पूछा। यस। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। विटामिन का खोज किसने किया था?
विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? था। ब्लड ग्रुप के बारे में विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया था। बिलभार में बताया है। विलियम ब्लड हार्वे ग्रुप- ने रक्त परिसंचरण के बताया। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे अच्छा, ये पहले। बताइए आपकी भारत से कोई ऐसा व्यक्ति जिनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला हो? मेडिसिन का नोबेल प्राइज सर नहीं पता। हरगोविंद खुराना का नाम सुना है? जी सर। चलिए, ठीक है हिमांशु जी, आपका इंटरव्यू हम ओवर करते हैं। थैंक यू, आपने अच्छा जवाब दिया।